हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन दे लॉस्ट देयर फर्स्ट बेबी पार्ट 2। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और तायंग बेड पर एक बेबी की तरह वीडियो गेम खेल रहा था। जंगकुक बड़े ही जेंटली तायंग के पास आकर तायंग के फोरहेड की किस लेते हुए कहता है, बेबी मैं जा रहा हूँ और ख़बरदार, अगर तुमने घर का कोई भी काम किया और तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम जब कोई भी काम करते हो तो मुझे पसंद नहीं है, तो चुपचाप अपने कमरे में बैठकर आराम करो। तुम्हारे प्रिंसिपल जब आ जाएंगे तो आराम से पेपर दे देना और कुछ भी हो तो मुझे कॉल ज़रूर करना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने क्यूट पाउटी लिप्स के साथ जंगकुक से कहता है, क्या कुकी, तुम मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने देते हो। वैसे तो मैं घर में बैठकर दिन भर बोर हो जाता हूँ और तुम्हें भी ऑफिस में काम होता है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार फ़ोन कर कर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। तुम मुझे कुछ तो काम करने दो, तुम मुझे कभी किचन में भी नहीं जाने देते हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के पास बैठकर जंगकुक के होठों की प्यारी सी पिक लेकर कहता है, बेबी अगर तुम किचन में जाओगे तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए। और कौन कहता है कि मैं तुम्हारे कॉल करने से डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तुम मुझे जितना चाहे जब तक चाहे कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, बस काम मत करना। अगर तुम कोई भी काम करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम खुद को हर्ट कर लोगे, इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम किचन में जाके किसी की भी काम को हाथ लगाओ। इट इज़ माई ऑर्डर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और अपने क्यूट पाउटी लिप्स के साथ कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये कहने के बाद जंगकुक तायंग को किस कर लेता है और तायंग भी जंगकुक को किस बैक करता है। थोड़ी देर किस करने के बाद जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, ठीक है बेबी, अब मैं चलता हूँ, तुम अपने ध्यान रखना और अच्छे से एग्ज़ाम देना। ये कहने के बाद जंगकुक रूम से चला जाता है। जंगकुक के रूम से जाने के बाद तायंग टेबल पर पड़ी हुई कुछ किताबें लेकर उसे रीड करने लगता है। जंगकुक तायंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए जंगकुक तायंग को कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं देता, जिसकी वजह से तायंग दिन रात बस अपने रूम में बैठकर बोर होते हुए रहता है। तायंग स्टडी कर ही रहा था कि तभी उसे फ़ोन की रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। ये फ़ोन तायंग का नहीं बल्कि जंगकुक का था। फ़ोन की तरफ देखते हुए तायंग कहता है, ओ माय गॉड, जंगकुक तो अपना फ़ोन यहीं भूलकर चला गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बार बजे जा रहा था और तायंग को ऐसा लग रहा था कि कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा, इसलिए तायंग बिना कुछ सोचे समझे कॉल रिसीव कर देता है। लेकिन तायंग के कुछ कहने से पहले ही कॉल की दूसरी तरफ से जंगकुक का एम्प्लॉय कहता है, किंग, हमने मिस्टर ली को आज की मीटिंग के लिए मना लिया है, वो 2 बजे के बाद मीटिंग कर लेंगे। अगर आप फ्री हो तो प्लीज़ आ जाइए। सुबह की तरह अपनी मीटिंग कैंसिल मत कीजिए, वरना कंपनी को 200 करोड़ का लॉस हो जाएगा। इतनी बड़ी बात सुनकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायंग अपने मन में सोचने लगता है, क्या जंगकुक की आज सुबह मीटिंग थी, तो वो पागल गया क्यों नहीं और उसने इतनी बड़ी मीटिंग कैंसिल क्यों की। फिर तायंग अपनी स्वीट सी ट्यून में उस एम्प्लॉय से कहता है, हेलो। तायंग की आवाज़ सुनकर वो एम्प्लॉय और भी ज़्यादा डर जाता है और अपनी कैरी ट्यून में तायंग से कहता है, ओ क्या किंग नहीं है। एम्प्लॉय की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही पोलाइटली उससे कहता है, नहीं, मैं क्वीन बात कर रही हूँ। क्या बात कर रहे थे आप, किंग ने क्यों मीटिंग कैंसिल की। तायंग की ये बात सुनकर उस एम्प्लॉय के हेड से पसीना आने लगता है और वो एम्प्लॉय फिर से डरते हुए तायंग से कहता है, नहीं क्वीन, कोई बात नहीं है, मैंने किंग को बताने के लिए फ़ोन किया था, अगर वो घर पर है तो क्या आप उन्हें फ़ोन दे सकती है। एम्प्लॉय की ये बात सुनकर तायंग हैवीली सिंग करते हुए कहता है, नहीं, किंग ऑफिस के लिए चले गए, तुम मुझे बता सकते हो किंग ने इतनी बड़ी मीटिंग कैंसिल क्यों की। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं किंग से
तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तायंग की ये बात सुनकर वो बेचारा एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी स्केरी ट्यून में तायंग से कहता है, नहीं क्वीन, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। किंग ने हमसे ये कहा था कि उनको 12 बजे से पहले डिस्टर्ब ना करें क्योंकि आप उस टाइम सोते हो, इसलिए उन्होंने मीटिंग कैंसिल करने के लिए भी कह दिया था क्योंकि आप उस वक्त जागे नहीं थे। एम्प्लॉय की ऐसी बातें सुनकर तांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तांग अपने मन में सोचता है, क्या जंगकुक पागल हो गया है? मैं जाग ना जाऊँ उसके लिए उसने 200 करोड़ की मीटिंग कैंसिल कर दी। पता नहीं जंगकुक का क्या होगा। ये कहने के बाद तांग फ़ोन काट देता है और जंगकुक के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार जंगकुक तांग को लेकर कितना ज़्यादा पॉसेसिव है। फिर कुछ देर बाद मेड तायंग के रूम में जूस लेकर आती है। मेड बड़े ही पोलाइटली तायंग से कहती है, क्वीन, ये आपका जूस है और किंग का ऑर्डर है कि आपको दे दिया जाए। तायंग मेड की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और मेड से कहता है, टेबल पर रख दो। मेड जूस रखकर जाने ही वाली थी कि तभी तायंग मेड्स को रोकते हुए कहता है, क्या किचन में कोई काम है? क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? अगर चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर मेड टर्न अराउंड होती है और तायंग की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं क्वीन, हमने सारा काम कर दिया है, आप बस अपने रूम में बैठकर आराम कीजिए और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमें कह सकती है। मेड्स की ये बात सुनकर तायंग का फेस काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और तायंग अपनी सैड ट्यून में कहता है। तायंग की ये बात सुनकर मेड्स वहाँ से चली जाती है। तायंग बस दिन भर अपने रूम में बैठकर बोर हो रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड तायंग के रूम में आता है और अपना हेड नीचे कर तायंग से कहता है, क्वीन, आपके प्रिंसिपल आ चुके हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उनको आपके रूम में लेकर आ जाए। ये बात सुनकर तायंग इमीडिएटली बेड से सीधा होकर बैठ जाता है और बॉडीगार्ड से कहता है, हाँ ठीक है, तुम मेरे प्रिंसिपल को लेकर आ जाओ। तायंग अपने एग्ज़ाम की सारी तैयारी कर रखा था। ये सब कुछ तायंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अजीब था क्योंकि सारे स्टूडेंट कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जंगकुक की वजह से तायंग को हर बार की तरह इस बार भी घर में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तायंग इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी तायंग के प्रिंसिपल अपना हेड डाउन कर तायंग के रूम में आते हैं और बड़े ही पोलाइटली तायंग से कहते हैं, गुड मॉर्निंग क्वीन। प्रिंसिपल को आता हुआ देखकर तायंग नीचे की तरफ देखते हुए प्रिंसिपल से कहता है, गुड मॉर्निंग सर, और आप प्लीज़ मुझे क्वीन मत बुलाइए, मुझे मेरे नाम से पुकारिए। तायंग की ये बात सुनकर प्रिंसिपल डरते हुए तायंग से कहते हैं, नहीं क्वीन, हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको आपके नाम से बुला लूँ, वरना किंग मुझे जान से मार देंगे। तायंग प्रिंसिपल की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और सैड भी फील करने लगता है। फिर प्रिंसिपल तायंग के हाथों में क्वेश्चन पेपर देखकर तायंग से कहते हैं, क्वीन, ये आपका पेपर है, जब आपका पेपर लिखना ख़त्म हो जाएगा तो आप मुझे कह दीजिए, मैं यहीं बैठकर आपका इंतज़ार करूँगा। ये बात कहकर प्रिंसिपल तायंग को क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। तायंग अपना हेड नीचे करते हुए क्वेश्चन पेपर ले लेता है और प्रिंसिपल से बड़े ही पोलाइटली कहता है, सर, आप चेयर पर बैठ जाइए या फिर सोफे पर, मैं जैसे ही पेपर फिनिश हो जाएगा आपको बता दूंगा। तायंग की ये बात सुनकर प्रिंसिपल तायंग से थैंक यू कहते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। मेड कुछ स्नैक्स लेकर रूम में आती है और प्रिंसिपल को देकर चले जाते हैं। तायंग काफ़ी ज़्यादा सैड मन और फेस के साथ अपना पेपर लिखना शुरू कर देता है। तायंग बहुत अच्छा स्टूडेंट है और तायंग को पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन यह सब कुछ तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर देता है। तायंग जंगकुक की वजह से अपने कॉलेज और अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकता, जो बात तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है। तायंग एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपना पेपर फिनिश कर देता है और प्रिंसिपल को देते हुए कहता है, ये लीजिए सर, मैंने अपना पेपर ख़त्म कर दिया और मैं कल खुद कॉलेज पेपर देने आ जाऊंगा, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायंग की ये बात सुनकर
प्रिंसिपल अपना हेड डाउन करते हैं और पेपर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल के जाने के बाद कुछ आंसू की बूंदें तायंग के चीक से ड्रॉप होती है और तायंग के हाथों पर गिर जाती है। तायंग अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, क्या जंगकुक इतना बुरा है जो इससे सारे लोग डरते हैं और सारे लोग उससे नफरत करते हैं। जंगकुक से मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये मैं भी मानता हूँ, मगर कभी कभी ये मेंशन मुझे किसी पिंजरे की तरह लगता है। ये कहकर तायंग अपना सैड फेस लेकर अपनी किताबों की तरफ देख रहा था। तभी तायंग को जंगकुक का फ़ोन आने लगता है। कॉलर आईडी देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। भले ही तायंग कितना भी ज़्यादा सैड क्यों ना हो, लेकिन वो जैसे ही जंगकुक से बात करता है वो इमिडिएटली खुश हो जाता है। जंगकुक की कॉलर आईडी देखकर तायंग इमिडिएटली कॉल रिसीव करता है और अपनी सैड ट्यून में कहता है, हेलो कुकी। तायंग की सैड वॉइस सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी वरी ट्यून में कहता है, बेबी तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सैड हो? क्या मैं घर पर आ जाऊँ? तुम इतना ज़्यादा घबराए हुए और सैड क्यों लग रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने माइंड में सोचते हुए कहता है, अगर मैंने जंगकुक को बता दिया कि मैं सैड हूँ तो फिर से अपना सारा काम छोड़कर घर आ जाएगा और फिर से अपनी मीटिंग कैंसिल कर देगा। ये बात सोचकर तायंग जंगकुक से कहता है, नहीं, बस मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था इसलिए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और बड़े ही स्वीटली तायंग से कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ माय बेबी बॉय, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपना सारा काम जल्द से जल्द ख़त्म कर मेंशन आने की कोशिश करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने सैड फेस के साथ करता है। फिर जंगकुक तायंग से पूछता है, बेबी क्या तुमने जूस पिया? मेड तुम्हारे रूम में जूस लेकर आ गई ना? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने सैड ट्यून में कहता है, मेड्स आ गई और मैंने जूस पी लिया और तुम भी जाकर अपना लंच कर लो और ज़्यादा काम मत करना और जल्द से जल्द मेंशन आ जाना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और फ़ोन को किस करते हुए कहता है, ठीक है माय क्वीन, जैसा तुम्हारा ऑर्डर हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, मैं काफ़ी जल्दी घर पर आ जाऊंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करने लगता है और जंगकुक से कहता है, आई लव यू सो मच कुकी, जल्दी से घर आ जाओ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक भी तायंग से कहता है, आई लव यू टू, और मैं भी जल्द से जल्द घर आने की कोशिश करूँगा। ये बात कहकर जंगकुक फ़ोन रख देता है और तायंग भी। तायंग काफ़ी ज़्यादा थक चुका था एग्ज़ाम देने की वजह से, इसलिए तायंग एक नैप लेने के लिए चला जाता है और यहाँ पर जंगकुक ऑफिस में बैठकर अपनी गन साफ़ कर रहा था और जंगकुक के टेबल के पास किसी की डेड बॉडी पड़ी थी। जंगकुक अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उस डेड बॉडी को क्लीन करने के लिए कहता है। फिर जंगकुक उस डेड बॉडी को देखते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मुझसे 12 बजे के पहले फ़ोन मत करना, क्योंकि मेरा बेबी उस वक्त सोता है और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मेरे बेबी को डिस्टर्ब करे। और तुमने तो मुझे फ़ोन कर गुस्सा दिलाया है और मेरे बेबी की नींद भी डिस्टर्ब की है, तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर देता, इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। हाँ, अब कोई भी मेरे बेबी को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा सोते वक्त। ये कहने के बाद जंगकुक बिल्कुल साइको की तरह हंसने लगता है। जंगकुक ने उस एम्प्लॉय को मार दिया था जिसने सुबह को जंगकुक को फ़ोन किया था मीटिंग के लिए। जंगकुक तायंग के प्यार के लिए बिल्कुल साइको हो चुका था, जो किसी भी हद तक जा सकता था। ये पहली बार नहीं है, जंगकुक ने इससे भी कई छोटी छोटी बातों के लिए उसके एम्प्लॉयज़ को मारा है और इसने तो जंगकुक के क्वीन की नींद डिस्टर्ब की थी, इसलिए जंगकुक उसे कैसे छोड़ देता। एट नाइट तायंग अभी भी सो रहा था, लेकिन तायंग जैसे ही जंगकुक के कार का हॉर्न का सायरन सुनता है, तायंग इमीडिएटली लिविंग रूम में भागकर जंगकुक से मिलने के लिए आ जाता है और जंगकुक भी जियोन मैंशन पहुंच चुका था। जंगकुक मैंशन के अंदर आकर अपना बैग सोफे पर रखकर अपनी टाई रिमूव करने लगता है। तभी तायंग ज़ोर से चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता है और जंगकुक के ऊपर जंप कर लेता है।
अपने क्यूट बेबी बॉय को अपने पास इस तरीके से आता हुआ देखकर जंगकुक भी तांग के बर्ड से उसे होल्ड कर लेता है। तायोंग एक बेबी की तरह जंगकुक को हक करते हुए कहता है, आई मिस यू सो मच कुकी। तुम जानते नहीं हो ये दिन मेरे लिए कितना ज़्यादा बोरिंग था। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक भी तांग के हेयर पर किस करते हुए कहता है, आई मिस यू टू बेबी बॉय। ये कहने के बाद तायंग जंगकुक का फेस होल्ड कर उसे चेक करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और हंसते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय, तो मेरा फेस इस तरीके से क्यों देख रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायंग अपने क्यूट पाउटी लिप्स के साथ जंगकुक से कहता है, तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो और इतने ज़्यादा क्यूट भी हो, फिर सारे लोग तुमसे इतना डरते क्यों है कि तुम उन्हें मार दोगे। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तांग के लिप्स की प्यारी सी पिक लेकर कहता है, कोई बात नहीं बेबी बॉय, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन सारी बकवास बातों के बारे में सोचा मत करो। एंड आफ्टर ऑल आई एम किंग, तुम जानते हो ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग जंगकुक को एक बेबी की तरह हक करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है और मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और एक बेबी की तरह होल्ड कर तांग को अपने रूम में लेकर आता है। कुछ देर बाद जंगकुक फ्रेश होकर तांग को फिर से एक बेबी की तरह होल्ड करता है और डिनर टेबल पर आकर तांग को हमेशा की तरह अपने लैप पर बिठाकर तांग को खाना खिलाने लगता है और तांग भी अपने बॉक्सी स्माइल के साथ अपने माफिया किंग के हाथों से खाना खाने लगता है। आफ्टर डिनर तायोंग बेड पर बैठा हुआ था और जंगकुक अपना कुछ काम कर रहा था लैपटॉप पर और तायोंग बस अपने क्यूट पाउटी लिप्स के साथ जंगकुक को देख रहा था। तभी तायोंग की नज़र घड़ी पर पड़ती है और तायोंग बेड से उठकर जंगकुक से कहता है, कुकी ये तुम्हारे कॉफ़ी का टाइम है ना, तुम्हें इस वक्त कॉफ़ी की ज़रूरत होती है, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तायोंग से कहता है, नहीं बेबी बॉय, तुम्हें तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेड्स रूम में कॉफ़ी लेकर आ जाएगी, तुम बस बेड पर बैठकर आराम करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग अपने बिग एंग्री पुट के साथ जंगकुक से कहता है, मैं दिन भर से बस आराम ही कर रहा हूँ और कितना आराम करो, मुझे कुछ तो काम करने दो जंगकुक, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ और इसमें कुछ नहीं होगा। ये कहने के बाद तायोंग रूम से भागते हुए निकल जाता है और जंगकुक अपने क्यूट बेबी बॉय को देखकर चकल करता है। तायोंग किचन में आकर मेड से कहता है, क्या किंग की कॉफ़ी तैयार है, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर मेड टर्न अराउंड होकर तायोंग से कहती है, नहीं क्वीन, आपको तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है, हम किंग की कॉफ़ी लेकर आ जाएंगे। लेकिन तायोंग ज़बरदस्ती कॉफ़ी का मग मेड के हाथों से लेते हुए कहता है, नहीं मैं खुद लेकर चला जाऊंगा। लेकिन मेड्स भी दूसरी तरफ से कॉफ़ी का मग खींचने लगती है। कॉफ़ी के मग को ज़्यादा खींचने की वजह से कॉफ़ी का मग बीच में से टूट जाता है और सारी हॉट कॉफ़ी तायोंग के हैंड पर गिर जाती है। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा हॉट होने की वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। तायोंग का पूरा हाथ रेड हो चुका था और तायोंग फ्लोर पर बैठकर ही रोने लगता है। तायोंग को इस तरीके से रोता हुआ देखकर वो सारी मेड्स काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तायोंग को संभालने लगती है, लेकिन तायोंग दर्द की वजह से और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड हैप्पी रमज़ान जो रोज़े रखते हैं, और लव यू गाइस, बाय, टेक केयर।